न दूध, न मावा, न मिल्क पाउडर, न घी और ना ही नारियल पाउडर। आज हम बनाएंगे अब तक का सबसे आसान, सबसे टेस्टी, सबसे हेल्दी, सिर्फ 2 चीज़ों में बनने वाला ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे हर कोई एक बार में सिर्फ 5 मिनट में बना सकता है। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे आसान, हेल्दी, टेस्टी मिठाई को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 चम्मच यानी 1/4 कप चीनी। तो सबसे पहले मिक्सी की चटनी जार में डाल दीजिए चीनी। तो बिल्कुल भी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 हरी इलायची। हरी इलायची का छिलका उतार दिया है तो साथ में डाल दें और अब पीस ले यानी चीनी का पाउडर बना लें। तो लीजिए, चीनी का पाउडर तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आज हम ये मिठाई पनीर से बनाने वाले हैं। तो 1 लीटर फुल फैट दूध को मैंने घर में ही फाड़ लिया और उसका छेना यानी पनीर बना लिया है। तो 1 लीटर दूध से आपका 200 ग्राम पनीर निकल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो 2 लीटर दूध लीजिएगा या फिर रेडीमेड पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात, अगर आप रेडीमेड पनीर ले रहे हैं तो एक बार गर्म पानी से धो लीजिएगा ताकि पनीर में जो खट्टापन होता है वो निकल जाए। तो पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब हम डाल देते हैं पनीर के टुकड़े। तो इस तरीके से हाथों से हल्का सा मैश करते हुए डालें। तो जार में जो थोड़ी मोड़ी चीनी लगी हुई है वो भी खुद ब खुद निकल जाएगी। तो पनीर दूध से बना हुआ होता है ना, इसलिए स्वाद तो रहता ही है और चिकनाहट भी रहता है, इसलिए आपको ऊपर से कोई घी वगैरह एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम पनीर को कुछ सेकंड के लिए पल्स मोड पे पीस लेंगे। बीच बीच में ज़रूरत महसूस होगी तो चम्मच से ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो लीजिए, पनीर को पीस लिया है और बहुत ही अच्छे से पीस चुके हैं। चम्मच से मैंने 1-2 बार ऊपर नीचे कर लिया था। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है, आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को हम कम रखेंगे और अब डाल दीजिए ये पिसा हुआ पनीर यानी कि छेना। तो बहुत ही कम चीज़ों में शुद्ध तरीके से बना हुआ टेस्टी मिठाई है जिसे आप बिना त्योहारों का भी मीठे में खाना पसंद करेंगे। और जिन्हें मिठाई बनाने में दिक्कत आती है उनसे भी एक बार में बनेगा ही बनेगा। और अब हम धीमी आंच पे पनीर को एक बार चला लेते हैं और स्पैचुला से इस प्रकार मैश भी कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा मिलाएं तुरंत डाल दीजिए पिसी हुई चीनी। तो दोस्तों, मैं फिर से बोल रही हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। चीनी मिलाने के बाद आप देखेंगे कि मिक्स हमारा थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया है, यानी कि चीनी पिघलना शुरू हो गई है। देखिए, और 2 से 3 मिनट के लिए इस मिक्स को हम मैश करते हुए पकाएंगे। मैश करना बहुत ज़रूरी है ताकि बिल्कुल भी लम्स नहीं आए और लगातार चलाते हुए मिलाएं। ध्यान देने वाली बात, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट ही पकाइएगा। और फ्लेम को मीडियम भी नहीं करना है, हम धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। तो हमें तब तक पकाना है जब तक ये किनारों पे इस तरीके से आने न लगे, यानी कि मिक्स को आपको ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पका दीजिएगा, पनीर का मिक्स दानेदार तैयार हो जाएगा। तो जब आपको ऐसा लगने लगे ना कि अब ड्राई होने लगा है और दानेदार हो जाएगा, तो उससे पहले ही फ्लेम बंद कर दीजिएगा। इसी तरीके का स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए, यानी जब आप फोल्ड करें ना तो देखिए कितने अच्छे से सिमट आ रहा है। तो फ्लेम बंद कर दें। तो कई बारी हमें समझ में नहीं आता और हम थोड़ा सा ज़्यादा पका लेते हैं। तो वैसे में अगर आपका मिक्स दानेदार हो जाए ना तब भी टेंशन की बात नहीं है। आप ठंडा करने के बाद एक बार मिक्सी के जार में वापस से पीस के कुछ सेकंड के लिए भून लीजिएगा। और दोस्तों, आप चाहे तो चीनी और पनीर को भी साथ में पीस सकते हैं। चूल्हे से उतार लें। तो पैन अभी काफ़ी गर्म है, तुरंत हम एक प्लेट में मिक्स को निकाल लेते हैं और 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ठंडे हो जाए। ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, आप चाहें तो पंखे के नीचे भी छोड़ सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा कर लिया है। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। तो मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। देखिए, पूरी तरीके से ड्राई नहीं है, बस थोड़ा सा पानी सूख गया है। और अब आपको अपने हाथों से कुछ सेकंड के लिए हल्का सा मिला लेना है। तो जब आप मिलाएंगे ना तो हल्का सा आपको मिठाई का मिक्स गर्म लगेगा। तो इसी तरीके का मिक्स होना चाहिए। तो लीजिए, हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लिया है और कितना सॉफ्ट मिक्स तैयार है। और अब हम मिठाई बनाएंगे। तो आज मैं सफ़ेद रंग में ही मिठाई बनाऊंगी। अगर आप रंगीन मिठाई चाहते हैं तो 1 से 2 पिंच इस टाइम अपने मन चाहे गुलाबी रंग, पीला रंग या हरा रंग डाल सकते हैं।
तो गुड क्वालिटी का ही फूड कलर का इस्तेमाल करें। और अब थोड़ा सा घी हाथों में लगा लें और चिकना कर लें। थोड़ा मिक्स हम हाथ में लेते हैं, तो बहुत बड़े साइज़ का ना लें। हम नींबू के आकार का बॉल तैयार करेंगे। तो हल्के हाथों से हम गोल कर लेते हैं और एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो बहुत ही आसान है बनाना और खाने में उतना ही आपको स्वादिष्ट लगेगा। ऐसे हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए, हमने सभी मिठाई को आकार दे दिया है। तो आप चाहे तो थोड़े लंबे लंबे भी बना सकते हैं। और अब ऊपर से हम थोड़ी सी सजावट कर देते हैं ताकि बिल्कुल दुकानों वाला हमारा ये हेल्दी टेस्टी मिठाई लगे। तो ये बंगाल का बहुत ही फेमस मिठाई है संदेश, जिसे दूध को फाड़ के छेना पनीर बना के तैयार किया जाता है। मैंने आपको आज 5 मिनट में बनने वाला मिठाई बताया है, जिसका स्वाद हूबहू आपको वैसा ही लगने वाला है। तो ऊपर से लाल टूटी फूटी से सजावट किया है और पिस्ते से। तो सफ़ेद के साथ लाल हरे का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया दिख रहा है। तो मेरे पास गुड क्वालिटी का सिल्वर वर्क है, इसलिए मैं थोड़ा सा सजावट के लिए इस्तेमाल करूँगी। आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो अब देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। और अब बहुत ज़रूरी है कि 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखें ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, 5 से 7 मिनट के बाद मिठाई को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से सेट हुआ है, बिल्कुल भी गीला गीला सा नहीं है। तो आप भी झटपट इस स्वादिष्ट हेल्दी मिठाई को बनाएं, जिसे आप फ्रिज में ही स्टोर करें और 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस आसान मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही कम मेहनत, कम चीज़ों में बन जाता है। इसके लिए आपको न दूध चाहिए, न घी चाहिए, न मिल्क पाउडर, न मावा। एक बार बनाना तो बनता है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 10 पीस मिठाई बन जाएंगे। तो किसी त्यौहार में बनाएं या जब भी मीठा खाने का मन करे तब बनाएं। इस हेल्दी मिठाई को निश्चिंत होकर बच्चों को, बड़ों को दें और मेहमानों को भी फटाफट बना के खिलाएं। सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। कितनी सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनके तैयार है। कितना नरम मुलायम है और पूरी तरीके से ड्राई है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मिठाई है। टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। एक बार बनाना तो बनता है।